हमें शक की निगाह से देख रहे हैं? हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप हम पर शक क्यों कर रहे हैं? एक मिनट जी, आप चुप रहिए। आप इन लोगों को जानते नहीं हैं। इतनी देर से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, हमें इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। राणा एक मिनट, देखिए हमने डॉक्टर को बोल दिया है, वो आ रहे हैं। नहीं वो क्या कि सर्जरी कर रहे थे तो फोन नहीं उठा पा रहे थे, बस पहुंचते ही होंगे थोड़ी देर में। आप इन लोगों को सफाई क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत है? आप जानते नहीं है इन लोगों को। ये इन लोगों का मतलब हमारी भी कोई इज्जत है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे वाले हो इसलिए हमें इतना सुना रहे हो क्या? एक तो गलती की, ऊपर से अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो आपके अपने पैसों का अचार डालेंगे। वहाँ मैंने आपसे प्यार से पूछा था कि आपके पास लाइसेंस है, पर अब लीगली पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास इंडिया में गाड़ी चलाने का लाइसेंस है? एक मिनट, आप होती कौन है पूछने वाली? क्या गैंग है ना आपका? ये सब आप लोगों की मिली भगत है। बस आपने देखी कि एक लंबी कार है, अमीर लड़की है, बस पैसे हथिया लो। अच्छी तरह से जानती हूँ आप लोगों की जो नजर है ना वो रेलवे स्टेशंस पर और एयरपोर्ट्स पे रहती है। आपको पता चला होगा कि ये लड़की अमेरिका से आई है ना? तो फिर आपने सोचा कि बस लग जाओ इसके पीछे, और जब मौका मिला तो आपने उसको धर दबोचा। तमीज से बात करिए। गलती हुई मुझसे जो मैंने इसकी हेल्प करी। इसे मैंने ही सलाह दी थी कि घर ले जाके अपने फैमिली डॉक्टर से इसका चेकअप करवाए, पर अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। जो वहाँ नहीं किया वो यहाँ करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। चुप, एकदम चुप। इतनी देर से हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, आपकी सुने जा रहे हैं, तो आप जो मर्जी बोलेंगी। हाँ, आप चुप हो, इतना कुछ तो बोल दिया आपको तो। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। निकालो मनप्रीत, निकालो। बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। अरे बाहर चलिए, आप आउट। धक्के मार के इनको बाहर निकालो। आप चलिए बाहर। शराफत से कर रहे हैं तो जो मर्जी बोले जाएंगी। रानू आंटी, बासु, चल चल के खाना खा ले। अब नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख नहीं? इस एक्सीडेंट की वजह से ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी। ऐसी बात मैं सब जानती हूँ। ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो लड़की अंदर बेहोश पड़ी है, हाँ, गेस्ट रूम में इतने सारे लोग, शोर शराबा, तो सब लोग घर पर आ गए। इन सब की वजह से ना, देखना बेटा, तेरा पहला दिन है इंडिया में और ये सब हो गया। लेकिन आंटी सच बताऊं तो जो कुछ भी हुआ वो मेरी ही गलती थी। उस लड़की की कोई भी गलती नहीं थी। मैं ही ऋषि के ख्यालों में खोई हुई थी और कुछ करने के लिए झुकी है। मेरा मतलब शर्मा गई? बेटा, मुझे देखकर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो तेरी मॉम हूं ना, मतलब तेरी मॉम जैसी हूं ना। और मॉम और बेटियां बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। और देख, मैं भी चाहती हूँ कि तू ऋषि के बारे में सोचे। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि ऋषि और तेरा रिश्ता हो जाए। पर देखो ना बेटा, ये एक्सीडेंट, ये शोर शराबा, ये सब हो गया और तुझे ऋषि के साथ वक्त बिताने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ? Oh no, आंटी, मैं भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ। क्या? I'm really sorry। क्यों सॉरी? क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने सबसे पहले आप ही को फोन किया था, लेकिन आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो ओह गॉड, वो जो फोन बज रहा था वो तेरा फोन था, जो सुनाई दिया था, पर मैं मनप्रीत के कमरे में थे और पता है तेरी बारे में बातें कर रही थी। मुझे क्या पता वो तेरा फोन था। आई एम रियली सॉरी बेटा। अरे आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपको क्या पता था कि अमेरिका से आते ही मैं एक्सीडेंट कर दूंगी? I mean, मुझसे हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने ऋषि को फोन कर दिया था। ओ बेटा, ऋषि की तरफ से भी सॉरी। मुझे पता है उसने तेरा फोन नहीं उठाया। अरे नहीं आंटी, ऋषि ने तो मेरा फोन उठा लिया था। इनफैक्ट उस टाइम वो अपने ऑफिस में भी नहीं था, दूर किसी और ऑफिस में था, पर फिर भी उसने मेरा फोन उठाया और उसके बाद फोन उठाकर वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पे भी आया। और फिर एक्सीडेंट स्पॉट पे जब मैं नहीं मिली तो वहाँ से मुझे फोन भी किया। एक मिनट, क्या बोला तूने? ऋषि ने तेरा फोन उठाया, तेरी बात का जवाब दिया और ऑफिस का काम छोड़ करके उसे मिलने भी आ गया? हाँ। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज? हाँ। कैसे? वो ऐसे कि ये सुनकर के पता चलता है
कि ऋषि भी तुझे पसंद करता है। हाँ, पसंद तो ऋषि मुझे बहुत करता है। इनफैक्ट अगर इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जिसे ऋषि पसंद करता है तो वो हूं मैं। बट वैसा वाला पसंद नहीं करता। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि वैसा वाला पसंद वो मुझे कभी करेगा भी या नहीं। क्यों श्योर नहीं है बेटा? ये जो पसंद है ना, वो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। नहीं समझी? देख, मैं भी तो एक लड़की हूं ना। आई मीन एक लड़की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखो, पहले पसंद होती है और फिर धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदल जाती है। अब समझी? गुड गुड। अच्छा ये बता, ऋषि कहाँ है? अब ऋषि रास्ते में ही होगा ना, पता नहीं मेरी वजह से वो हैरान परेशान हो गया, लेकिन बस आता ही होगा। क्या हुआ आंटी? देखो, हम घर वालों को नहीं पता, उसके मॉम डैड को नहीं पता कि ऋषि कहाँ है, पर तुम्हें पता है कि ऋषि कहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अपने दिल से पूछ, क्या हुआ? देख, तूने ऋषि को फोन किया और तेरे एक फोन करने पर ऋषि अपना सारा काम धाम छोड़ करके भागता हुआ तेरे लिए चला आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ऋषि तुझे बहुत पसंद करता है। मेरा मतलब है कि अभी थोड़ा थोड़ा पसंद करता है और बाद में वो तुझे बहुत सारा पसंद करने लगेगा। तो इसका मतलब ऋषि के लिए तो कुछ तो मायने रखती है। चलो, अच्छा हुआ ये जो एक्सीडेंट हुआ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, देखो, एक्सीडेंट हुआ, इस लड़की को तुम यहाँ पर लेकर के आई, फिर ऋषि ने फोन किया, तो अब ऋषि यहाँ पर आ रहा है। इस बहाने तुम्हें ऋषि के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अब देखो, वैसे मैं इस लड़की को नहीं जानती, लेकिन मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है। लेकिन आंटी, उस बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और हम ये सब सोच रहे हैं, ये तो गलत है ना। प्यार और जंग में सब जायज है। और ये जो लड़की है, देख, डॉक्टर है ना, इलाज चल रहा है ना उसका। रानो जी, वो लड़की ठीक है अब? मतलब की किया डॉक्टर ने? एकदम ठीक है मुझे। हाँ, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ना प्लीज ये मलाइका के सामने ना बार बार एक्सीडेंट की बात मत करो। बेचारी ना बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, सानू की। रानो, क्या बात कर रही है तू? नहीं, मेरा मतलब कुछ तो इंसानियत वाली बात कर। इंसानियत की बात कर रही हूँ। मुझे ना अपने बच्चों की ज्यादा चिंता है, ये मलाइका और ऋषि की ज्यादा चिंता है। अब देखो जी, अब ये लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट हो गया तो ठीक हो जाएगी ना। रानो, वो लड़की भी किसी की बेटी है, वो भी किसी परिवार का हिस्सा है। उस बेचारी के परिवार वालों को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझसे ना गलती हो गई जो मैंने तुझसे पूछा। मैं खुद ही देख के आता हूँ। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे गुस्सा हैं? लग नहीं रहा मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि जो लोग मलाइका के साथ आए थे, जो एक्सीडेंट के वक्त वहां मौजूद थे, उन्हें उन लोगों से बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत बदतमीजी से बात की। तो जैसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलती की है तूने, इसलिए गुस्सा हूं मैं। तो मैं उनसे गुस्सा हुई तो? मैं भी ना पता नहीं किसके साथ माथा फोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे साथ माथा फोड़ो? हाँ? कुछ किया तुम? नहीं, मैं तो। मलाइका, चलो बेटा, चलो ना, खाना खाते, बहुत भूख लगी है। डॉक्टर साहब, सुवेदी, ये कैसी तबीयत है बच्ची की? ठीक है, अभी इंजेक्शन दे दिया है, आगे होश में आने के बाद ही पता चलेगा। एक बार होश में आ जाए फिर आप हॉस्पिटल लेके आइए, इंटरनल सारे चेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि अंदरूनी कोई चोट है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे इसे होश आती है मैं आपको फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, बच्ची का एक्सीडेंट होना था, होश में नहीं है तो पता ही नहीं है कि बच्ची कौन है, माँ बाप कौन है इसके। होश में आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बाप होने के नाते पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि जब इस बच्ची को होश आए तो इसके बावजूद इसके सामने खड़े। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा,
मिस्टर बेदी। यस, ये लीजिए, ये कुछ दवाइयाँ, इन्हें जरूर मंगवा लीजिए और जैसे ही इन्हें होश आ जाए ये दे दीजिए। श्योर। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। मलाइका, तुम ठीक तो हो ना? ऑल ओके? ऋषि, ऋषि मैं बहुत डर गई जब वहां पर एक्सीडेंट हुआ ना, मैं एकदम घबरा गई, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने तुम्हें फोन कर दिया था। Just calm down. तुम गुस्सा तो नहीं हो ना ऋषि? अरे मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? Just breathe, everything is fine, okay? और ये रोना बंद करो। तुम्हारी बड़े-बड़े आंखों में ना बड़े-बड़े आंसू अच्छे नहीं लगते। जो लड़की सबके इतना मजाक करती है वो खुद रो रही है। रोना बंद करो, नहीं तो तुम भी रो दोगे? और पागल हो, मैं क्यों रोऊंगा? वैसे तुमने मुझे पहले ही रुला दिया एयरपोर्ट पे, याद है ना? अगर तुम चुप नहीं होगे तो मैं मॉम से कहता हूँ। बोलो। एक मिनट, क्या हुआ एयरपोर्ट पर? पता है क्या, इसने मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट? अरे वैसे नहीं मॉम, आप तो जानते हो इसकी मजाक करने की आदत बचपन से ही है। अमेरिका से इंडिया मजाक करती हुई आई और इतना बड़ा बम इसने मेरे सिर पे फोड़ दिया। एनीवेज, अरे वो लड़की कहाँ है? वो वहाँ गेस्ट रूम में। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम वो उसका एक्सीडेंट हुआ देखने जा रहा हूँ। वो डॉक्टर आया था, उसने चेक किया है, तेरे पापा जी उसे बाहर छोड़ने गए हैं। ओके। पापा जी कैसी वो ऑल ओके ना? नहीं बेटा, कोई खास चोट तो दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया है, रेस्ट उसके लिए बहुत जरूरी था। डॉक्टर साहब कह के गए हैं कि जैसे उसे होश आता है उसके कंप्लीट चेकअप्स करने बहुत जरूरी है। जी। अब ऋषि बेटा जाना, तू अपने रूम में जा, थोड़ा फ्रेश हो ले। You take care. See you mom. आप भी आराम करो। हाँ जी। मलाइका तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा ऋषि के पास, उसकी हेल्प कर। हेल्प चेंज करने में? अब आंटी ऐसे कैसे? अरे नहीं बाबा, वो वाली हेल्प नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि तू उसके पास जा, उसको बता कि कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा कपड़ा नहीं पहना, कौन सा कलर उस पर सूट करेगा, कौन सा नहीं। समझ रही है? लेकिन आंटी आपने देखा ना, जब मैंने उसे हक किया उसने कैसे मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैंने तो अनजाने में किया था। अरे रब्बा, शुक्र कर उसने तुझे हक तो करने दिया, वरना दूसरी लड़कियों को हक करना तो दूर, टच भी नहीं करने देता। पता गुस्से से क्या बोलता? दूर मेरे पास मत आना, दूर रहो। आज मैंने उसकी आंखों में कुछ तो देखा तेरे लिए। कितनी फिक्र कर रहा था तेरी। मलाइका तुझे चोट तो नहीं लगी? हाँ, डोंट क्राई बेबी। हाँ, तेरी मोटी आंखों में मोटे आंसू अच्छे नहीं लगते। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगी। ये वाली चोट की बात नहीं कर रही, दिल वाली चोट की। देख, तुझे तो पहले से ही लगी है और ऋषि को थोड़ी सी सही पर लगी तो है। हमको ऐसे लग रहा है? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं चली। हाँ? जल्दी। अभी तो मैंने बोलने के लिए बोल दिया, पर ऋषि की आंखों में तो मैंने ऐसे कुछ देखा नहीं। पर मलाइका को ये बोलना बहुत जरूरी था, तभी तो वो ऋषि के करीब आएगी। पर आज नहीं तो कल ऋषि ये बोल ही देगा, उसकी आंखों में ये नजर जरूर आ जाएगा। आप क्या हुआ? थैंक्स। फॉर व्हाट? अरे तुम अपनी इतनी जरूरी मीटिंग छोड़ के स्पेशली वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पे मेरे लिए आए, और फिर जब मैं वहां पर नहीं थी तो तुम यहाँ घर आए। तुम्हारे लिए नहीं, मतलब घर में अगर किसी के साथ भी होता तो मैं आता। किसी के लिए भी? मतलब अगर मेरी फैमिली के साथ या मेरे अपनों के साथ होता तो मैं आता। पर मैं ना तो तुम्हारी फैमिली हूँ, ना तुम्हारे अपने लोगों में से। तुम हो ना मेरी इतनी अच्छी दोस्त, मेरी स्पेशल फ्रेंड। स्पेशल? पता है तुम अमेरिका से आई हो और सब जानते हैं कि तुम मेरी इकलौती लड़की दोस्त हो, मतलब मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड। अब वाओ, आई लव दिस कलर, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, पहन लो। मैं जानता हूँ, मुझे चेंज करना। हाँ, अच्छी बात है, चेंज कर लो। मेरी परमिशन की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह नहीं रहा।
ओके व्हाटएवर, ऑफ कोर्स तुम्हारे सामने चेंज करूंगा तो अच्छा ही लगेगा ना? मुझे नहीं, आई डोंट माइंड, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई मीन मुझे बुरा नहीं लगेगा। यू कैन चेंज। अच्छा, तुम मेरे सामने चेंज नहीं करना चाहते? ऑफ कोर्स तुम्हारे सामने कैसे यार अभी? तुम्हें लग रहा है कि मुझे शर्म आएगी? नहीं, मुझे शर्म आएगी। ओके। मलाइका, वो ये इयररिंग मुझे एक्सीडेंट स्पॉट से मिला। वो फेरी वाले ने कहा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था तो पोस्ट कर। दे दिया, हो गया, जाओ। अरे उस लड़की का इयररिंग है, उसे जाके दे देती। तो ऋषि सही कह रहा था, ये इयररिंग तुम्हारा ही है। वैसे जब तुम्हें होश आएगा ना तो उस क्यूट से शाय से लड़के को एक बार थैंक यू बोल देना। अरे वो ही तो लेके आया है तुम्हारी ये इयररिंग, और वो भी पता है कहां से? वहां जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। सो क्यूट, सो नाइस। कितना प्यारा है, और इस प्यारे से लड़के से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन किसे बताऊं दिल का ये हाल? किसे बताऊं दिल का प्यार? किससे शेयर करूं? गुड आइडिया, तुम। ठीक है, तुमसे शेयर कर लेती हूँ। पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मुझसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तुम समझोगी ना वो एक्सीडेंट वाली बात भी और मेरे दिल वाली बात भी, जिस दिल में अब वो रहता है। अरे तुम्हें पता भी है मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ? वो ही क्यूट सा शाय सा लड़का। तुम्हें पता है कितना शर्माता है वो, मेरे सामने चेंज भी नहीं कर रहा था। हाँ, जब देखो शर्माता रहता है। मतलब लड़के कहाँ शर्माते हैं? तुम्हें पता है मैंने तो पूरे अमेरिका में ऐसा कोई लड़का नहीं देखा जो लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करता है जितनी की ऋषि करता है। तभी तो शर्मा रहा था कपड़े चेंज करने में। पता हर बार मुझे उससे प्यार हो जाता है, और ज्यादा प्यार। उसका मुस्कुराना, फिर शर्मा जाना, कभी पास आना, कभी दूर चले जाना, कभी बातों बातों में कुछ अचानक से बोल देना, और कभी कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ कह देना। पागल है, लेकिन है बहुत क्यूट। वैसे तुम ही बताओ, हर लड़की अपने लाइफ पार्टनर में 3 ही चीजें ढूंढती है, रिस्पेक्ट, लव एंड केयर। देखो, रिस्पेक्ट तो मैं ऋषि की बहुत ज्यादा करती हूँ, और विश्वास यानी कि ट्रस्ट वो मैं उससे भी ज्यादा करती हूँ। तुमने देखा नहीं उस एक्सीडेंट स्पॉट पे मेरी एक कॉल करने पे कैसे भाग के आ गया। हाँ, मैंने माना कि मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट, वो पहली नजर वाला प्यार वो नहीं हुआ। 6 साल पहले उससे मिली थी, तब उसका प्यार देखा, उस प्यार के लिए उसका जुनून देखा, और वही जुनून मुझे उसकी तरफ खींच के ले गया। वैसे कैसी होगी वो लड़की जिससे ऋषि इतना प्यार करता था? मैं भी ना कितनी बातें करती हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ क्या? बहुत सारी बातें करती हूँ ना, पर क्या है ना, जब मैं खुश होती हूँ तभी मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ, और मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। लेकिन सच में तुम्हें देखा तो लगा कि तुमसे अपनी दिल की बात शेयर करूं, और शेयर करने के बाद बहुत अच्छा भी लगा। पता नहीं क्यों तुम अपनी सी लगी। तुम ही बताओ, मैं अपने दिल की बात किससे शेयर करूं? कोई है भी तो नहीं ऐसा। हाँ, वैसे रानू आंटी हैं, पर वो तो मेरी सास बनने वाली है ना, तो उनसे ये शेयर करना ठीक नहीं होगा। वैसे तुम जो भी हो बिल्कुल अपनी सी लगी, इसीलिए अब प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। एंड थैंक्स अ लॉट, क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से मुझे पता चला कि ऋषि मेरी कितनी केयर करता है। देखा नहीं, एक कॉल पे कैसे भागा चला आया।
मैं भी ना कितनी स्टूपिड हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मैं तुमसे ये सब बातें कर रही हूँ। सॉरी यार। ओह नो, मुझे तो रानू आंटी को बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अब मैं चलती हूँ। You take care, huh? And get well soon, okay?